Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Deccan Jewel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery, book 3, day 7. Lesson planning start करने से पहले हम इंश्योर करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स क्लास में प्रॉपर्ली सेटल्ड हो गए हो। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स सेटल्ड हो जाए, उनको प्रॉपर सेटलिंग टाइम देने के बाद हम हमारी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं राइम टाइम के साथ। राइम टाइम स्टार्ट करने के लिए हम स्टूडेंट्स को एक सर्कल में खड़ा कर देंगे या फिर उनको बैठा देंगे एज पर योर अवेबिलिटी। जैसे ही बच्चे सेटल्ड हो जाएं, फिर हम हमारी राइम टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। आज की राइम का टॉपिक है माई होम। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने बच्चों को माई होम टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया था, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हम बच्चों से माई होम के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे पहले क्वेश्चंस पूछेंगे। किस किस को याद है माई होम के बारे में? हमने पढ़ा था ना। अच्छा, तो आप जब थक जाते हैं तो आप स्कूल से जाके जैसे ही आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? आप अपने घर जाते हैं। और घर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होम। हमने पढ़ा था। यस, हम स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे, उनको रिमाइंड करेंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो पिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद आएगा, हम उनसे और डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमने होम में कौन कौन से रूम्स पढ़े थे? कौन कौन से रूम्स होते हैं? किसको याद है? मम्मा खाना कहाँ बनाती है? और आप टीवी कहाँ देखते हैं? अच्छा, आप सोने के लिए कहाँ जाते हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे ताकि उनको धीरे धीरे याद आता रहेगा और उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता रहेगा। जैसे ही बच्चों से डिस्कशन होता है, उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, पूरा उनको कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, तो हम हमारी राइम स्टार्ट कर सकते हैं। राइम स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को स्टोरी टाइम बुक ओपन करने का बोलेंगे, विथ प्रॉपर पेज नंबर के इंस्ट्रक्शंस उनको देंगे। देन आप अपनी राइम स्टार्ट कर सकते हैं। राइम स्टार्ट करने के लिए पहले आप राइम को इंट्रोड्यूस कराएंगे स्टूडेंट्स को। देन आप बच्चों को एक बार राइम रिसाइट करके सुनाएंगे। जस्ट माई होम, this is my home, this is my home, sweet home. Here are the windows, here are the doors, and there's a roof above, of course. The kitchen, the living room, the bathroom and the bedroom, and a room for me and room for you. जैसे ही बच्चे कनेक्ट करते हैं राइम से, जब बच्चों को अच्छे से राइम आ जाए, उनको बोलेंगे अब आपको ये वर्ड्स प्रोनाउंस करने हैं, जैसे लिविंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन, गार्डन, रूफ, डोर्स। आप बच्चों के साथ ऐसे कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे। 2 to 3 टाइम्स हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देन जैसे ही बच्चों का एक बार ये क्लियर हो जाए, हम बच्चों से पूछेंगे, अच्छा आज राइम में किसी को डाउट है? ऐसा कुछ है जो किसी को समझ में ना आया हो? बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे ही बच्चों को एक बार पूरा कॉन्सेप्ट राइम को लेके क्लियर हो जाए, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम आज बच्चों को हम लेटर एफ से इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी एफ फ्लैश कार्ड एंड पिक्शनरी की। लेटर एफ इंट्रोड्यूस कराने के लिए पहले हम बोर्ड पे भी एफ ड्रॉ कर सकते हैं और फ्लैश कार्ड की हेल्प से उनको पूछ सकते हैं, अच्छा इस लेटर को कौन कौन जानता है? किसी को इस लेटर के बारे में आइडिया है कुछ? ये है लेटर एफ। अब आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको मैम के साथ 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है। कौन सा लेटर है ये है लेटर एफ। ए बी सी डी ई, देन एफ। ई के बाद कौन सा लेटर आता है? एफ। सबने अच्छे से देखा ना? लेटर एफ कैसा होता है? देन आप पिक्शनरी की हेल्प से भी बच्चों को करा सकते हैं इंट्रोड्यूस। उसके लिए आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पेज नंबर ओपन करने के लिए। सबने पिक्शनरी ओपन कर ली। अब हम पिक्शनरी में देखेंगे लेटर एफ। एफ फॉर फैन, एफ फॉर फ्लावर, they start with letter F. F for fan, F for flower, they start with letter F. आप बच्चों, अब आपको मैम के साथ रिपीट करना है। स्टूडेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको मैम के साथ 2 to 3 टाइम्स
अब रिपीट करना है। देन ये जो यहाँ पे पिक्चर्स शो की है, अब हम बच्चों को बोलेंगे आपको पिक्चर्स पे पॉइंट आउट करना है, पिक्चर्स पे आपको फिंगर रखनी है और मैम के साथ रिपीट करना है। F for fish, F for flower, F for fairy, F for fan, F for fruits, F for frog, F for fig and F for fly. 2 to 3 times आप बच्चों के साथ रिपीट करेंगे, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर एक्टिविटी ऑफ लेटर एफ। लेटर एफ की एक्टिविटी के लिए आप बच्चों को एक्टिविटी शीट ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। देन आप बच्चों को बोलेंगे अब हम लेटर एफ की एक्टिविटी करेंगे, उसमें हम कलरिंग करेंगे। एफ लेटर से कौन सी पिक्चर स्टार्ट होती है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्या है? फैन, एफ फॉर फैन। और ये तो है एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस क्या एफ से स्टार्ट होता है? नो, एम्बुलेंस तो ए से स्टार्ट होता है। ए फॉर एम्बुलेंस। ये कौन सी इमेज है? ये है बॉल, बी फॉर बॉल। तो क्या हम एम्बुलेंस को और बॉल को कलर करेंगे? नो, ये है डोंकी, डी फॉर डोंकी। ये है कैंडल, सी फॉर कैंडल। ये है ई फॉर इंजन और ये है एफ फॉर फ्लावर और ये है एफ फॉर फिश। तो हम कौन कौन सी पिक्चर्स को कलर करेंगे? हम करेंगे फैन को, फ्लावर को और फिश को। एक बार बच्चों को अच्छे से शीट एक्सप्लेन करेंगे, देन हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको कलरिंग के। कलर्स अवेलेबल करा के आप उनको कलरिंग में हेल्प कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देंगे। जैसे ही सारे बच्चों का ये शीट कंप्लीट हो जाए, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, प्ले टाइम। प्ले टाइम में आज बच्चों को हम ग्राउंड में भी ले जा सकते हैं, डांस रूम में लेके जा सकते हैं और कोई हॉल में लेके जा सकते हैं। एज पर योर अवेबिलिटी आप उनको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आज की एक्टिविटी है डांस इन अ सर्कल, जिसके लिए हमें म्यूजिक प्लेयर की रिक्वायरमेंट होगी एंड अ चॉक और अ मार्कर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हम सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली लाइन मेक करके ग्राउंड में, और आपको जहाँ भी लेके जाना है आप उनको लेके जा सकते हैं। वहाँ हम एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड स्टूडेंट्स को हम ग्रुप और टीम वाइज डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब आपको सर्कल के अंदर खड़ा होना है। उसके बाद मैम म्यूज़िक प्ले करेंगे, आप लोग उनको एज एग्जाम्पल कुछ स्टेप्स भी शो कर सकते हैं एंड उनको बोलना है कि म्यूज़िक के साथ आपको ये स्टेप्स करने हैं। और कोई भी सर्कल से बाहर नहीं आ सकता, जो भी सर्कल से बाहर आके डांस करेगा वो पॉज हो जाएगा और जो सर्कल के अंदर रहेगा वो डांस कर सकता है। तो ऐसे हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो आप म्यूजिक प्ले करेंगे एंड स्टूडेंट्स को जो स्टेप्स आपने बताए वो स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोलेंगे। जैसे ही सारे बच्चे इंजॉय कर लेते हैं प्ले टाइम, तो हम हमारी नेक्स्ट लेसन प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि रहेगी लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को स्वर ई से इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी पिक्शनरी की एंड ई फ्लैश कार्ड की। हम बच्चों को दिखाएंगे, उसके लिए हम बच्चों को पहले बोर्ड पे भी ड्रॉ करके दिखाएंगे, देन फ्लैश कार्ड की हेल्प से हम बच्चों को बताएंगे ये कौन सा स्वर है। ये है स्वर ई, ई से इमली। अब हम स्वर ई के कौन कौन सी चीजें होती है, देन आप बच्चों को पिक्शनरी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उनको बोलेंगे अब आपको मैम के साथ रिपीट करना है। ई से इमली हमने खाई, दांत खट्टे हो गए भाई। ई से इमली हमने खाई, दांत खट्टे हो गए भाई। 2 to 3 टाइम्स स्टूडेंट्स के साथ रिपीट करने के बाद अब आप पिक्चर्स जो यहाँ शो की है आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे उनके ऊपर फिंगर्स रखने का एंड फिंगर टू फिंगर पॉइंट आउट करने का। ई से इमली, ई से इल्ली, ई से इलायची, ई से इमरती, ई से इमारत और ई से इडली। अच्छा, तो आपको इमली ज़्यादा अच्छी लगती है या इमरती या इडली? आपको ज़्यादा खाना क्या पसंद है, इडली या इमरती? स्टूडेंट्स से ऐसा कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद
जैसे ही हम 2 to 3 टाइम्स बच्चों के साथ इसको रिपीट करते हैं, बच्चे इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाते हैं। देन हम ई से रिलेटेड इनकी एक्टिविटी कराएंगे। एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हम उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पेज नंबर ओपन करने के लिए। देन उनको एक्टिविटी शीट एक्सप्लेन करेंगे। इस बॉक्स के अंदर आपको ई दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ ई दिखाई दे रहा है उस पे राइट मार्क करना है, उसको टिक करना है। क्या ये ई है? ये कौन सा स्वर है? ये भी ई है, बट ये है बड़ा ई, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। क्या ये ई है? नहीं, ये है ई। ऐसा स्वर और कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ ये और ये, तो इनके ऊपर हम राइट मार्क करेंगे। जैसे ही बच्चों का ये एक्टिविटी कंप्लीट होता है, एक बार आप चेक कर लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे स्वर ई से मिलने वाले चित्रों में हम कलर करेंगे। ई से इमरती, इमरती में हम कलर करेंगे। ई से आम होता है या फिर आ से आम होता है? आ से आम होता है, तो क्या हम इसमें कलर करेंगे? नो। ये कौन सा जानवर है? ये है अजगर। क्या ई से अजगर होता है? नहीं, अजगर होता है अ से अजगर। और ये है ई से इल्ली, तो हम इमरती और इल्ली में रंग भरेंगे। एक बार प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे देंगे, देन एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम बच्चों को कलर्स प्रोवाइड करेंगे और बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है, एक बार उनसे उनके डाउट पूछेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला, जितना हम स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे, उतने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, आर्ट टाइम। आर्ट टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को लेटर एफ से रिगार्डिंग एक्टिविटी कराएंगे। हमें रिक्वायरमेंट है एक तो लेटर एफ के फ्लैश कार्ड की, ऑरेंज वाटर कलर की एंड एक डिस्पोजेबल प्लेट की। तो हम सारे टेबल्स पे एक डिस्पोजेबल प्लेट में कुछ ऑरेंज कलर डाल के स्टूडेंट्स को अवेलेबल करेंगे और उनको ये एक्टिविटी शीट एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हम बच्चों को बोलेंगे, ये है लेटर एफ। हमने सुबह पढ़ा था ना, ये है लेटर एफ। एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्लावर, दे स्टार्ट विथ लेटर एफ। उसके बाद हम बच्चों को शीट एक्सप्लेन करेंगे। आपको लेटर एफ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। क्या ये लेटर एफ है? यस, लेटर एफ के जैसा और कौन सा लेटर है यहाँ? लेटर एफ। और हमें पेंटिंग किस पे करनी है? लेटर एफ पे। तो हम लेटर एफ यहाँ और कौन सा है, उसके ऊपर अब हम फिंगर प्रिंटिंग करेंगे। तब आपको कलर में आपका फिंगर टिप करना है और उसको एफ पे प्रिंट करना है। एक बार एक्टिविटी शीट बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस से ये शीट कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाता है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, थीम टाइम। थीम टाइम आज बच्चों को हम बेडरूम से इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके लिए हमें पिक्शनरी की रिक्वायरमेंट है एंड इफ आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स, जो इक्विपमेंट्स हमारे बेडरूम में अवेलेबल रहते हैं, उसके फ्लैश कार्ड्स हैं, तो आप बच्चों को वो भी शो कर सकते हैं। देन हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि अच्छा, बेडरूम किस किस को पता है? बेडरूम आपके होम के अंदर होता है ना, आप जहाँ सोने के लिए जाते हैं। अगर कभी आप थक जाते हैं तो आप कहाँ रेस्ट करने के लिए जाते हैं? बेडरूम में। तो फिर हम स्टूडेंट से और कुछ ऐसे बेडरूम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे आप अपने कपड़े कहाँ रखते हैं? कबर्ड में। और कबर्ड कहाँ होता है? बेडरूम में। स्टूडेंट से ऐसे कुछ बेडरूम रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे ही बच्चों का एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो पिक्शनरी की हेल्प से हम उनको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बेडरूम में जो जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं उनसे हम बच्चों को अवेयर कराएंगे। अच्छा, तो ये किसकी इमेज है? ये है बेडरूम। बेडरूम में क्या क्या होता है, यहाँ क्या क्या है? आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको मैम के साथ फिंगर पॉइंट आउट करते मैम के साथ उसको प्रोनाउंस करना है। ये है
क्लॉक, क्लॉक हमें टाइम दिखाती है। और ये है कबर्ड, जहाँ हम हमारे कपड़े रखते हैं। ये है कर्टेन्स, जो हम विंडो को कवर करते हैं। और ये है बेड, जिस पे हम सोते हैं। ये है पिलो, और ये है क्विल्ट। क्विल्ट मतलब रजाई। आपको ठंड लगती है तो आप रजाई ओढ़ते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्विल्ट। और ये है फुटमैट, कारपेट। ये है टेबल, टेबल के साथ हमें क्या चाहिए होता है? स्टूल और चेयर। ये है लैम्प, और ये है आपके टॉयज। ये सारी चीजें हमारे बेडरूम में होती हैं। अच्छा, तो आप बताइए आपके बेडरूम में और क्या क्या चीजें हैं, और हमारे बेडरूम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? बच्चों से हम डिस्कस करेंगे, बच्चों के आइडियाज सुनेंगे, एंड अगर उनका कोई डाउट रहता है तो हम बच्चों के डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे ही बच्चों का बेडरूम को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग, अवर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने प्राइम टाइम में बच्चों को माई होम राइम से इंट्रोड्यूस कराया, उनसे हमने माई होम पे डिस्कशन किया। उसके बाद लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर एफ से इंट्रोड्यूस कराया, एंड लेटर एफ से उनको एक्टिविटी कराई। आज हमने प्ले टाइम में बच्चों को डांस इन अ सर्कल कराया, जिसमें बच्चों ने एंजॉय किया। लैंग्वेज टाइम में आज हमने बच्चों को स्वर ई से इंट्रोड्यूस करा। देन आर्ट टाइम में हमने बच्चों को फिंगर प्रिंटिंग कराई। एंड थीम टाइम में आज हमने स्टूडेंट्स को बेडरूम से इंट्रोड्यूस कराया। जैसे ही ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाता है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर होमवर्क के लिए स्टूडेंट्स को हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को पहले ये शीट्स एक्सप्लेन करेंगे। आज आपका होमवर्क है लिटरेसी में, हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर पेज नंबर्स मेंशन करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे। देन हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमें कलर करना है मम्मा लेटर एफ और बेबी लेटर एफ को। मम्मा लेटर एफ को हम रेड कलर से कलर करेंगे, और बेबी लेटर एफ को हम येलो कलर करेंगे। उसके लिए आपको पता है ना मम्मा लेटर एफ कौन सा है और बेबी लेटर एफ कौन सा है? यस, तो हम मम्मा लेटर एफ में रेड कलर करेंगे और बेबी लेटर एफ में येलो कलर करेंगे। बच्चों को ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद हम बच्चों को सेकेंड शीट एक्सप्लेन करेंगे। आज आपका सेकेंड होमवर्क रहेगा जनरल अवेयरनेस में, जिसमें आपको जो इमेजेस दी रखी है उसको बेडरूम से मैच करना है। कौन कौन सी चीजें आपके बेडरूम में होती है? आपके बेडरूम में विंडो है? यस। आप क्या अपने बेडरूम में टूथपेस्ट रखते हैं या फिर उसको बाथरूम में रखते हैं? हम इसको बाथरूम में रखते हैं, तो हम इसको बेडरूम से मैच करेंगे? नो। बेड कहाँ होता है? बेडरूम में, तो हम इसको बेडरूम से मैच करेंगे। रेफ्रिजरेटर कहाँ होता है? फ्रिज को हम कहाँ रखते हैं? किचन में, तो हम इसको बेडरूम से मैच करेंगे? नो। और कबर्ड कहाँ होती है? बेडरूम में, तो हम इसको बेडरूम से मैच करेंगे। देन सिंक कहाँ होता है या बेसिन कहाँ होता है? ये भी बाथरूम में होता है, तो हम इसको बेडरूम से मैच नहीं करेंगे। तो आपके बेडरूम में क्या क्या चीज़ें होती है? विंडो, बेड एंड कबर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको मैच करनी है। पेरेंट्स को बोलेंगे पिक्शनरी की हेल्प से आप बच्चों को लेटर एफ से इंट्रोड्यूस कराएं। बच्चों के साथ लेटर एफ की जो छोटी सी राइम है वो बच्चों के साथ रिपीट करें, उनको आइडेंटिफिकेशन कराएं लेटर एफ से कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एडिशन में आप बच्चों को ये भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, जैसे अगर आप उनको बाथरूम में लेके जाते हैं तो उनको आइडेंटिफिकेशन करें कि बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बेडरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये आप बच्चों के घर पे रिवीजन करवाने के लिए कह सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।